जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसमें हम देखने वाले हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्टडी है, ये पोज़ीशन ट्रेडिंग के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, यानी लॉन्ग टर्म एनालिसिस में ये चीज़ें आती हैं और इस पर ली गई एंट्री को होल्ड भी लंबा किया जाता है, यानी लॉन्ग होल्डिंग की जाती है। ठीक है? जैसा कि सर ने बताया है कि पोज़ीशन ट्रेडर्स मंथ बाय मंथ चलती है, 3 मंथ कम से कम होने चाहिए। तो अगर तो आप स्कैल्पर हैं या आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बट इस स्टडी के ऊपर आप एंट्री नहीं ले सकते। तो अगर तो आप इसको एज़ एन इन्फॉर्मेशन लेकर चलना चाह रहे हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक अप जाएगा, तो जो कमोडिटीज़ है या करेंसी है या बॉन्ड मार्केट है, यानी इंटरेस्ट मार्केट है, वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें या आप इसको तब देखें जब आपके पास टाइम हो नोट्स बनाने का, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल मार्केट को समझने के लिए। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई अब। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सर ने बताया वो ये है कि जो ग्लोबल या वर्ल्ड मार्केट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है? और हमें इसको समझना है और इसमें एनालिसिस करने हैं, ठीक है? द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ इंटर मार्केट एनालिसिस, 4 मेजर ग्रुप हैं जिसमें नंबर 1 है बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, टी बॉन्ड, 10 ईयर नोट्स वगैरह, ठीक है? ये बॉन्ड्स में है और इंटरेस्ट रेट्स इससे हम आइडिया लेते हैं। फिर है कमोडिटीज़, जैसा कि आपके पास है गोल्ड है या बाकी कमोडिटीज़ हैं। फिर आपके पास है स्टॉक मार्केट, जैसा कि एप्पल या अमेज़न वगैरह, और फिर आपके पास करेंसीज़ हैं, डॉलर, यूरो वगैरह। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। तो हमने बेसिकली इनको एनालाइज़ करना है और इनके कोरिलेशन देखने हैं, ठीक है? तो अगर तो आप इन 4 मेजर ग्रुप्स को एनालाइज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आती है इकोनॉमिस्ट थ्योरी, यानी फिर आपको ना तो सीपीआई का डेटा देखना होगा, ना फंडामेंटली कोई एम्प्लॉयमेंट का देखना होगा, ना ही आपको बाकी बैंक्स के जो इंडिकेटर्स हैं, वो देखने होंगे। बट मैं आपको बता दूँ, सर का यहाँ पे कहना है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें ट्रैक करते रहें। बट मैं करता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल्स डाटा को देखता हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट जो है एनएफपी जो आई है, उसको प्रेडिक्ट कैसे करना है, वो भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। अगर आप लोग नहीं देखते, तो फिर आप इंटर मार्केट एनालिसिस को देख सकते हैं एज़ अ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, इंटर मार्केट एनालिसिस में हम ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट जो है ये कोरिलेटेड है। मतलब इसका क्या है कि अगर तो बॉन्ड्स मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ऊपर जाएँगे, तो जो स्टॉक है वो भी ऊपर जाएगा, वो भी अप होगा। यानी 10 ईयर नोट्स या आप कह लें टी बॉन्ड्स या 5 ईयर नोट्स, ये जो ऊपर जाएँगे, तो इसी तरह जो है स्टॉक की मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इट डज़ नॉट मीन कि जैसे कि हम एसएमटी देखते हैं या बाकी चीज़ें देखते हैं, तो एक तरफ जो है स्विंग लो बन रहा है, तो दूसरी तरफ भी स्विंग लो बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बॉन्ड जो है स्विंग हाई बना रहा है, तो स्टॉक भी स्विंग हाई बना रहा होगा। ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है? यानी एक दूसरे की रफ्तार से ये रफ्तार पकड़ते हैं। बट ये 100% कोरिलेटेड नहीं होते, यानी चार्ट पर हमें दोनों का रिलेशन जो है वो सेम नहीं नज़र आएगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। ये ना हो स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो आप बॉन्ड्स वगैरह को खरीद लें, या बॉन्ड्स ऊपर जा रहे हैं तो आप स्टॉक को खरीद लें। इससे क्या होगा कि आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये 100% कोरिलेटेड नहीं है, बट ये इन्फ्लुएंस है एक दूसरे से। इसी तरह कमोडिटीज ऑपोजिट है बॉन्ड प्राइस से। तो हम कमोडिटीज को कंपेयर करते हैं बॉन्ड्स प्राइसेस से, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। अगर तो बॉन्ड्स प्राइस अप, तो कमोडिटीज जो है वो डाउन आती हैं, ठीक है? स्टॉक मार्केट जो है ये बॉन्ड्स प्राइसेस के साथ चलती है, यानी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है? और करेंसीज जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय कमोडिटीज, ठीक है? यानी करेंसीज को हम कमोडिटीज के साथ इन्फ्लुएंस रिलेशन देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं,
जो हमारे पास ऑज़ी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या हमारे पास न्यूज़ीलैंड डॉलर है, वो गोल्ड के साथ कोरिलेटेड है क्योंकि वो गोल्ड एक्सपोर्टर हैं, ठीक है? तो अब आता है डॉलर वर्सेस कमोडिटीज़, ठीक है? तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। अगर तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कमोडिटीज़ जो हैं वो नीचे आएँगी। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो कमोडिटीज़ अप जाएँगी। अब हमारे पास पॉइंट है कि ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है कि कमी होना, ठीक है? अगर इस सेक्शन में कमी है तो मतलब डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? इसी तरह अगर डॉलर इंडेक्स वीक है तो इसका मतलब है ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, वो बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो इन चीज़ों को बढ़ा देगी, एक्सपोर्ट को बढ़ा देगी। इसी तरह अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है तो इन चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी, इनके एक्सपोर्ट में कमी होगी। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट विल बी अप, ठीक है? इसी तरह अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा तो स्टॉक एंड बॉन्ड्स डाउन आएँगे, ठीक है? तो ये जो रिलेशन है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसी तरह अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर होगी तो कमोडिटीज़ करेंसीज़ डाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वो कौन-सी हैं? वो आपके पास आ सकती हैं न्यूज़ीलैंड, ठीक है? वो आपके पास है गोल्ड, वो आपके पास है ऑज़ी, वो है यूरो। जितने भी डॉलर इंडेक्स के कंपेटिटर हैं, अगर आप पेयर देखते हैं जैसे ईयूआर वर्सेस यूएसडी, यूरो यूएसडी का पेयर है, एयूएस यूएसडी, जितने भी आपके पास ये पेयर हैं जो कि डॉलर के साथ आते हैं, वो सब डाउन हो जाएँगे। फिर अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो कमोडिटीज़ गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ठीक है? और आपके पास ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर जाएँगी और फ़ॉरेन करेंसीज़ भी ऊपर जाएँगी, ठीक है? डॉलर इंडेक्स वर्सेस सीआरबी इंडेक्स। सीआरबी इंडेक्स बेसिकली कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको गूगल पर देख सकते हैं, जस्ट राइट करें सीआरबी इंडेक्स तो आपको जो है ये इंडेक्स मिल जाएगा, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ। तो इस तरह जो है आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सेकंड ग्रुप बॉन्ड्स वर्सेस कमोडिटीज को, ठीक है? तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, यानी अगर बॉन्ड्स प्राइस यहाँ पे यील्ड की बात नहीं हो रही, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक है यील्ड जो कि डॉलर इंडेक्स के साथ रिलेटेड है और एक है बॉन्ड्स जो कि हमने पहले पढ़े हैं, जिसमें हमने 30 इयर्स, उसके बाद हमने 10 इयर्स एंड 5 इयर्स को देखा था डॉलर इंडेक्स के साथ। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, प्लीज़ मिक्स अप ना कीजिएगा। यील्ड जो है वो डॉलर इंडेक्स के साथ कोरिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास बॉन्ड्स वगैरह हैं, टी बॉन्ड और इस तरह 10 ईयर नोट वगैरह, वो इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा। तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर तो बॉन्ड प्राइसेज़ अप जाएँगी, ठीक है? कमोडिटीज़ नीचे आएगी। अगर बॉन्ड्स नीचे आएँगे तो कमोडिटीज़ अप होगी, ठीक है? अब इन चीज़ों को देखने के लिए हमें इन्फ्लेशनरी फ़ोकस देखना होगा, ठीक है? इन्फ्लेशनरी फ़ोकस क्या है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या नहीं है। तो इन्फ्लेशनरी फ़ोकस को देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा लैग लीड टाइम, जो कि 6 टू 12 मंथ लेता है चेंज होने में, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो एनालिसिस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हमें 6 टू 12 मंथ लग सकते हैं इसमें चेंज होते हुए, यानी लीड टाइम टू लैग टाइम में जाते हुए, यानी एक ट्रेंड चेंज होते हुए हमें इतना टाइम लग सकता है, इतना वेट कर सकते हैं। अगर तो आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें देख लें। वैसे मैं ये चीज़ें नहीं देखता ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा जी, टी बॉन्ड वर्सेस सीआरबी इंडेक्स जो है ये हैवी एग्रीकल्चरल एंड ग्रेन वेटिंग होता है। यानी जो हमने पहले बात की है एक्सपोर्ट की, इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है या डिपेंड करती है चीज़ वो इन एग्रीकल्चरल थिंग्स पर करती है, ठीक है? 30 इयर्स बॉन्ड में भी और सीआरबी इंडेक्स में भी। अगर तो आप कोई एनर्जी ट्रेड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस ऑयल करते हैं या इस तरह की एनर्जी ट्रेड करते हैं, तो आपको जो इंडेक्स देखना है, वो देखना है गोल्डमैन सैक्स का, ठीक है? इसमें आपको एनर्जी की चीज़ें जो हैं, वो मिल जाएँगी। फिर है हमारे पास
गोल्डमैन सैक्स इंडस्ट्रियल मेटल इंडेक्स, जो कि ग्लोबल ट्रेंड को देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अगर तो बॉन्ड यील्ड्स अप जा रही हैं, तो जो कमोडिटीज़ हैं, वो भी अप होंगी, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स डाउन, तो कमोडिटीज़ भी डाउन होंगी। तो अब हमारे पास है जी बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन रखती हैं, यानी एक दूसरे के साथ चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। बॉन्ड्स अगर अप है तो स्टॉक मार्केट भी अप होगी, बॉन्ड्स डाउन है तो स्टॉक मार्केट भी डाउन होगी। स्टॉक्स में आपके पास यूएस की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। ठीक है, अगर तो आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो आप बॉन्ड्स को एज़ अ लीडिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर बॉन्ड्स प्राइसेस अप जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक प्राइसेस भी अप जाएँगी। इसी तरह इसको आप ये भी ले सकते हैं कि अगर बॉन्ड्स या स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आ रहा है। इसमें भी हमें जो है 6 टू 12 मंथ लग सकते हैं, लीड टाइम से लैग टाइम की तरफ या लैग टाइम से लीड टाइम की तरफ आते हुए हमें इतना टाइम लग सकता है। इसमें हमने देखा है, सर ने जैसे एक्सप्लेन किया 1996 या इस तरह का उन्होंने एक ईयर मेंशन किया है जब डिफ्लेशनरी पीरियड हुआ था। ठीक है, ये वैसे एक दफ़ा ही हुआ है, ये यूजुअली आपको नज़र नहीं आएगा, जिसमें बॉन्ड्स परफॉर्म वेल एज़ इंटरेस्ट रेट्स कोलैप्स, ठीक है? इसमें क्या हुआ था कि जब इंटरेस्ट रेट्स कोलैप्स कर गए थे, तो बॉन्ड्स ने परफॉर्म अच्छा किया था, ठीक है? तो इस सिनेरियो में अगर बॉन्ड्स अप होंगे, तो स्टॉक डाउन एंड कमोडिटीज डाउन होगी, ठीक है। लेकिन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम इन्फ्लेशनरी दौर में रह रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और इन्फ्लेशन बढ़ना ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आ जाते हैं जी की इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स में। ये समझ लें, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर नोट करना होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये रिलेशनशिप क्या है, तब आप अच्छे से अपने एनालिसिस कर सकेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन, मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें, तो वो गोल्ड के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, यानी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह अगर गोल्ड अप जाएगा, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड डॉलर जो है, वो भी अप जाएगा क्योंकि वो गोल्ड एक्सपोर्ट हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था आपको। तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो हमें ऑज़ी एंड न्यूज़ीलैंड डॉलर ऊपर नज़र आएगा, ठीक है? अगर ऑयल अप जाएगा, यूएस ऑयल अप जाएगा, तो हमारे पास जो पेयर है डॉलर कैड का, वो डाउन आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑयल का अप जाना कनेडियन डॉलर को वो स्ट्रॉन्ग करेगा और जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक होगा। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि यूएसडी कैड हमें नीचे आता दिखाई देगा क्योंकि कनाडा जो है वो ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है? यहाँ पे डाउ जोन्स की बात हो रही है, अगर तो डाउ जोन्स अप जाएगा तो जो निके है, जो जापान का इंडेक्स है, वो भी अप जाएगा, ठीक है? अगर निके इंडेक्स जो है वो डाउन आएगा, तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो भी डाउन आएगा। यील्ड अगर डाउन आती है, जैसा कि 10 ईयर यील्ड को आप देख सकते हैं डीएक्सवाई के साथ, तो करेंसीज़ भी डाउन आएँगी, डीएक्सवाई भी डाउन आएगा। जो कि करेंसीज़ हैं वो सीक करती हैं यील्ड को। अगर गोल्ड डाउन आता है तो डॉलर कैड जो है वो अप जाएगा। अगर तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये कन्फर्म करता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस को, ठीक है? तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो स्टफ़ है, ये ड्राई स्टफ़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसमें जो भी आप मार्केट ट्रेड करते हैं, उसका रिलेशनशिप देखकर नोट्स बनाकर रख लें और आप इसको कंपैरिज़न करें, ताकि आप अपनी डायरेक्शन को अच्छे से फाइंड कर लें। सबसे पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि ये कोरिलेशन जो है ये 100% वाला नहीं है, यानी एक तरफ स्विंग लो बन रहा है तो दूसरी तरफ स्विंग हाई या स्विंग लो ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये मार्केट इन्फ्लुएंस्ड है एक-दूसरे के साथ और इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि एक-दूसरे को
देख कर यानी एक में स्ट्रॉन्गनेस है तो दूसरा जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट वो थोड़ा बहुत लैग करके जो है स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। आई होप आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।